गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल हमने अपना न्यू चैप्टर ए मैन हू न्यू टू मच, एक आदमी जो किसी चीज के बारे में बहुत कुछ जानता था, उसको स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट वो आदमी कौन था, हु वाज दिस मैन एंड व्हाट इज द बिहेव ऑफ हिम, और उसका बिहेव कैसा था, व्यवहार कैसा था। तो इसके बाद के बारे में मैंने पूरी समरी आपको कल बता दी थी। उस आदमी का नाम प्राइवेट वेल्स था और उस आदमी को एक निकनेम से भी जाना जाता था जो था कि प्रोफेसर। प्रोफेसर के निकनेम से उस आदमी को आइडेंटिफाई किया जाता था। क्यों किया जाता था आइडेंटिफाई बेटा प्रोफेसर के नाम से? क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जो सैनिक छावनी के अंदर हर किसी से तरह तरह के प्रश्नों को क्या करता था, पूछता था। अगर उसे ऐसा लगता था कि सामने वाला उसे गलत बता रहा है, चाहे वो उसका अधिकारी क्यों ना हो, क्योंकि सबसे पहली घटना उसके सामने कब घटित हुई, जब मैं अपने पहले ट्रेनिंग पॉइंट पर जब था, जब मस्केटरी यानी कि बंदूक से निकलने वाली गोली के बारे में जब मेरा सर्जेंट मुझे बता रहा था, तो सर्जेंट को भी उसने बीच में टोक दिया था। क्यों टोका था बीच में? क्योंकि सर्जेंट बता रहा था कि बंदूक की गोली, बंदूक से निकलने वाली जो गोली होती है, उस गोली की जो रफ्तार होती है वो 2000 फीट पर सेकंड होती है। ये किसने बताया था? सर्जेंट ने। लेकिन प्रोफेसर साहब ने, या मैं उसे कहूं कि प्राइवेट वेल्स ने, उनकी बात को बीच में ही रोक दिया और क्या कहा कि 2000 फीट पर सेकंड से नहीं श्रीमान, 2000 से भी ज्यादा, यानी कि उसने उसे रिप्लाई किया था बेटा कि 2440 फीट, 2440 फीट पर सेकंड से गोली की रफ्तार चलती है। अब इस प्रकार से जब आप अपने किसी अधिकारी को बीच में रोककर उसे रिप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब उसे बड़ा ही क्या आएगा, गुस्सा आएगा। इसलिए सर्जेंट ने उस गुस्से को निकालने के लिए, बदला लेने के लिए उससे कई प्रकार के प्रश्न पुटअप किए। किससे? प्राइवेट वेल्स से। लेकिन प्राइवेट वेल्स ने उसके सभी प्रश्नों का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि चाहे राइफल हो, चाहे राइफल के यूजेज हो, चाहे उनके किसी पार्ट का कार्य हो, इन सभी, चाहे किसी भी प्रकार की टेक्निकल डेफिनेशन हो, इन सभी की जो यूज, डेफिनेशन, ये सारी चीजें जो थी वो प्राइवेट वेल्स को रटी हुई थी, कंठस्थ याद थी। इसलिए इस प्रकार के किसी भी प्रश्न में वो कभी भी हड़बड़ाता नहीं था। सर्जेंट को बेचारे को नीचा देखना पड़ा। अब वह इस प्रकार के कार्य कर क्यों रहा था, किसके लिए कर रहा था? एक ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए। और सबसे पहले उसका मकसद था कि वह यहां जो स्ट्रिप लगी होती है सोल्जरों के आगे, उस पद को क्या करे, वो हासिल करे। अब आगे का चैप्टर आपके सामने। द डे इन एंड डे आउट, मतलब पूरे दिन ही लेक्चर्ड, वह भाषण देता था। टू अस, किसको? हमको भाषण देता था। इन हिज, अपनी ड्रॉइंग, दिन बनाती हुई, एंड रिमोर्सलेस, रिमोर्सलेस का मतलब कर्कश आवाज में, ऑन एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक पक्ष पर, और ह्यूमन नॉलेज, मानवीय ज्ञान, इंसान के ज्ञान के पक्ष में, इंसान के ज्ञान के प्रत्येक पक्ष में वह अपनी, उसकी आवाज की विशेषता बताइए, कैसी आवाज? उसकी कर्कश और बनाने वाली आवाज में वह हमें लेक्चर देता था। अर्थात कोई भी पक्ष हो मानवीय नॉलेज का, इंसान के नॉलेज का, उस हर पक्ष पर वह हमें किसी न किसी प्रकार की क्या देता था, भाषण देता रहता था। जबकि उसकी आवाज कैसी थी? ड्रॉनिंग,
भिन बनाने वाली, और रिमोर्सलेस मतलब कर्कश आवाज थी। एट फर्स्ट वी हैड ए सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर हिम, पहले तो वी हैड ए सर्टेन रेस्पेक्ट, हमारे द्वारा उसका एक अच्छा सम्मान किया जाता था, हमारे अंदर उसकी सम्मान की भावना होती थी सबसे पहले जब कोई भी उससे क्या करता था, मिलता था। लेकिन बट सून, परंतु जल्दी ही, वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच, लेकिन उसके बाद में जल्दी हम उसके आने के क्रम में कि कहीं मिल ना जाए, इस अप्रोच में, उसके भय में हम उससे क्या करने लगे, दूर रहने लगे। वी ट्राई टू हिट बैक एट हिम विद क्लूमजी एंड सरकाज्म, वी ट्राइड, हमने कोशिश की, टू हिट बैक वापस बदला लेने की, एट हिम उससे, कैसी चीजों से, क्लूमजी भद्दे, और सरकाज्म भद्दे तानों से, भद्दे तानों से अर्थात हम गंदी गंदी बातें कह करके उससे क्या करने लगे, दूर होने लगे। जैसे वो हमारे पास में आता तो हम उससे गंदी गंदी या भद्दे भद्दे क्या करते थे, बातें करते थे। द प्रोफेसर स्केर्सली नोटिस्ड, लेकिन प्रोफेसर जो था वो स्केर्सली मुश्किल से ही हमारी बातों को नोटिस करता था, हमारी बातों पर मुश्किल से ही क्या देता था, ध्यान देता था। He was too much busy working for his strat, क्यों? क्योंकि वह अपने स्ट्रैट को प्राप्त करने के कार्य में बहुत ज्यादा क्या था, व्यस्त था। Each time, प्रत्येक बार, one of us, हम में से कोई भी, make a mistake, जब भी कोई क्या करता था, गलती करता था, द प्रोफेसर, वो जो प्रोफेसर था अर्थात प्राइवेट क्वेल्स जो था, वुड पब्लिकली करेक्ट हिम, वह सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली सार्वजनिक रूप से उसे क्या करता था, सही करता था। अब इसका मतलब सार्वजनिक रूप से सही करना, इसका मतलब सबके सामने उस गलती को बता करके और फिर उसे वो क्या करता था, सही करता था। अर्थात वह खुद को बहुत अच्छा प्रतिभाशाली दिखाना चाहता था। Whenever one of us shone, जब भी हममें से कोई आगे बढ़ने का प्रयत्न करता तो द प्रोफेसर आउटशोन हिम, तो प्रोफेसर उससे भी आगे बढ़ जाता। When after a hard morning walk, पहले यहां से लें, आफ्टर बाद में, एक हार्ड मॉर्निंग वॉक, सुबह के कठोर कार्य के बाद में, क्लीनिंग आउट आवर हट, हमारी झोपड़ियों को साफ करने के कठोर कार्य के बाद, जब वी लिसन इन साइलेंस, हम खामोशी में सुनते थे, द ऑर्डरली ऑफिसर, आने वाले ऑफिसर की प्रेज, प्रशंसा को, तो द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद ए रिंगिंग और ब्यूटीफुली बीमिंग, तो प्रोफेसर उस साइलेंसी को तोड़ देता था, विद ए रिंगिंग ब्यूटीफुली, कर्तव्य परायण ड्यूटी के साथ, क्या कह करके, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अर्थात सुबह सुबह मॉर्निंग का जब हम कार्य कर लेते थे अपना, किसका, अपनी झोंपड़ियों को क्या करने का, साफ करने का, या अपनी छावनियों को साफ करने का कार्य करने के बाद में जब हम अपने ऑर्डरली प्रोफेसर या नियमित रूप से आने वाले प्रोफेसर की प्रशंसा को हम क्या करते थे, सुनते थे, तो बीच में वो आ दबकता था, कौन, प्रोफेसर, और ऐसे ब्यूटीफुली होकर के कर्तव्य परायण ड्यूटी के साथ में वह आवाज देता हुआ वहां पर आता और कहता, थैंक यू सर, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हाउ सुप्रियर, और वो कितना श्रेष्ठ था, हाउ स्टैंडिंग, वह कितना उत्तम था, ही वाज, वह, इट वाज ऑलवेज, और यह हमेशा होता था। लेट मी शो यू ऑल फेलो
और नो? चलो मैं तुम सब साथियों को बताता हूं या नहीं बताता हूं, चलो, कि यू शैल रून योर राइफल दैट वे ओल्ड मैन, कि सभी साथियों तुम इस तरीके से रून खराब कर दोगे योर राइफल्स, किनको? तुम्हारी बंदूकों को। जिस प्रकार से ऑफिसर ऑर्डर देता था हमको बंदूकों के बारे में, तो बीच में आके इंटरप्ट कर देता था, क्या कहता था कि जिस तरीके से ये बता रहा है उस तरीके से तो आप क्या कर दोगे, अपनी जो बंदूक हैं उनको खराब कर दोगे। यानी कि उसका हमेशा काम, क्या काम था उसका? हमेशा किसी के बीच में जाकर के बोलना और उसे इंटरप्ट करना, उसमें बाधा डालना, रुकावट डालना। We used to pride ourselves on aircraft recognition. हाँ, हम एयरक्राफ्ट को, उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को पहचानने में हम अक्सर गर्व करते थे। इसका मतलब कोई भी एक एयरक्राफ्ट हमारे ऊपर होके जा रहा है, हम उसे तुरंत ही क्या कर लेते थे? पहचान लेते थे। तो लाइन क्या है बेटा? We used to pride, हम अक्सर गर्व किया करते थे ourselves, अपने खुद स्वयं पर, ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजेशन, किसको पहचानने में? रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचानना, किसको पहचानने में? किसी भी एयरक्राफ्ट को पहचानने में। वंस एक बार आउट फॉर वॉक, जब हम वॉक पर थे, वी हर्ड द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग हाई ओवर हेड, हमारे सर के बहुत ऊंचाई पर हमने एक उड़ते हुए प्लेन की भिनभिनाती हुई आवाज को क्या किया? सुना। अर्थात हमारे बहुत ऊपर एक प्लेन जा रहा था जिसकी आवाज बिल्कुल कम आ रही थी, एक भिनभिनाने वाले, जैसे एक मच्छर के भिनभिनाने की आवाज हो, इस तरीके की आवाज हो रही थी और उसको हमने क्या किया? सुना। लाइन को रिपीट करूं, वी हर्ड, हमने सुना, द ड्रोन ऑफ ए प्लेन फ्लाइंग, एक उड़ते हुए प्लेन की धीमी आवाज को, हाई ओवर हेड, हमारे सर के ऊपर। नॉन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, कुड एवन सी, देख भी नहीं सका, इट इसे, इन द ग्लेयर ऑफ द सन, किसमें? सूर्य की चमकती हुई रोशनी में। अर्थात सूर्य की इतना तेज प्रकाश पड़ रहा था कि उस प्रकाश में हम उस एयरक्राफ्ट को देख भी नहीं सकते थे। विदाउट एवन ए ग्लांस, बिना नजर डाले, अपवार्ड, कहां? ऊपर, द प्रोफेसर अनाउंस, प्रोफेसर ने घोषणा की, या प्रोफेसर बोला। क्या बोला? जबकि प्रोफेसर ऊपर भी नहीं लेगा उस प्लेन को, और प्रोफेसर ने क्या कहा? ऑफ कोर्स दैट इज ए नॉर्थ अमेरिकन हवार्ड ट्रेनर, बता दिया। वास्तव में यह जो है वह अमेरिकन हवार्ड ट्रेनर है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के हैवार्ड का ये ट्रेनर विमान है। इट कैन बी अनमिस्टेकली आइडेंटिफाइड, इसे बिना गलती के भी पहचाना जा सकता है। ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर। कैसे? बाय दी हार्श इंजन नोट, इसके इंजन की जो कठोर आवाज है उससे, हार्श कठोर, इंजन की नॉट आवाज से। ड्यू टू हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, इसके आगे के जो एयर स्क्रू हैं, उनकी हाई टिप स्पीड के कारण, तेज स्पीड के कारण, आगे के जो स्क्रू हैं उन स्क्रूओं से इतनी तेज आवाज आती है। और कैसी आवाज आती है? बहुत ही कड़वी आवाज, कठोर आवाज आती है। उस आवाज से हम इस प्रकार के उड़ते हुए प्लेन को क्या कर सकते हैं? आसानी से पहचान सकते हैं। ये किसने कहा? ये कहा पायलट क्वेल्च ने। What could a gang of louts like us
डू विद ए मैन लाइक दैट। कितनी अच्छी लाइन है कि व्हाट कुड ए गैंग ऑफ लाउड्स लाइक अस हमारे जैसे मवाली लोगों की एक गैंग, एक समूह, व्हाट कुड डू क्या कर सकता था, विद ए मैन एक आदमी से, लाइक दैट ऐसे आदमी से, यानी कि प्राइवेट क्वेल्स जैसे आदमी के साथ हमारे जैसे मवाली लोगों का जो ग्रुप था वो क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। नॉन ऑफ अस हम में से कोई भी नहीं, विल एवर फॉरगेट कभी भी नहीं भूलेगा, उस ड्राउजी समर को, उस नींद भरी गर्मियों के दिन को, विच वाज सच ए टर्निंग पॉइंट जो कि एक टर्निंग पॉइंट था, निर्णायक मोड़ था, इन द प्रोफेसर्स लाइफ किसके, प्रोफेसर के जीवन में। अर्थात अब राइटर उस आफ्टरनून की बात कर रहा है, उस ड्राउजी समर आफ्टरनून की बात कर रहा है जिस दिन एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। किसके जीवन में, प्रोफेसर के जीवन में, जिसे हम कभी भी नहीं भूलेंगे। घटना क्या थी मैंने पहले ही बता दिया था। एक बड़ा अधिकारी आया था, वह अधिकारी हथगोलों के ऊपर क्या कर रहा था, बातें कर रहा था, हथगोलों की डेफिनेशन बता रहा था और हथगोलों के कुछ कार्यों को बता रहा था, प्राइवेट कोल्स। और वो एक ऐसा आदमी था जिसके बीच में अगर कोई बोल गया तो समझ लो उसका कबाड़ा हो गया। इस प्रकार का जब आदमी वहां पर अपना लेक्चर दे रहा था, अपना भाषण दे रहा था, तो प्राइवेट क्वेल्स इंटरप्टेड है। तो प्राइवेट क्वेल ने उसके अंदर क्या किया, इंटरप्ट किया, अवरोध किया, और वो जो बात बता रहा था उस बात को उसने रिपीट करके दोबारा खुद ने बताया। उसने इतनी हिम्मत कर दी उसके सामने, वह बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। किससे, प्राइवेट क्वेल्स से। प्राइवेट क्वेल्स से गुस्सा होने के बाद में उसने अपना खुद का एक डिसीजन लिया वहां पर कि मुझसे मेरे बड़े अफसर ने कहा है क्या, कि तुम में से किसी एक को अपॉइंट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए एक स्पेशल वर्क, एक विशेष कार्य के लिए। अब वो विशेष कार्य क्या था, उस ऑफिसर के अनुसार वो विशेष कार्य जो था वो कुक हाउस का था, रसोइये का था, खाना बनाने वाले व्यक्ति का था। अब उसकी निगाहें तो पूरी काम पर थी, प्राइवेट क्वेल्स के ऊपर। सभी लोग जानते थे कि नया जो हमारा सर्जेंट है, हमारा नया जो सर्जेंट है, अधिकारी है, वह निश्चित रूप से अपना रिवेंज ले रहा है, अपना बदला ले रहा है। किस पर, प्राइवेट क्वेल्स पर। प्राइवेट क्वेल बिल्कुल स्टडी होकर के खड़ा हुआ था, उसको कोई पता ही नहीं था कि सामने वाला जो बंदा है वो मेरे बारे में ही क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तब उसने उससे कहा कि इस कार्य के लिए मैं सबसे पहले किसको अपॉइंट करता हूं, प्राइवेट क्वेल्स। जबकि प्राइवेट क्वेल्स क्या प्राप्त करना चाहता था, एक बड़ा पद प्राप्त करना चाहता था। अब उसका प्रमोशन की जगह क्या कर दिया, डिमोशन कर दिया। ये उसकी जिंदगी का क्या था, एक निर्णायक मोड़ था, जब उसने एक बड़े अधिकारी की बात को बीच में कटाक्ष किया, उस पर व्यंग्य किया और अपने प्रमोशन के बजाय अपना क्या करा लिया, डिमोशन करा लिया। तो वो जो घटना थी वो एक ड्राउजी समर आफ्टरनून की घटना थी। और वो घटना कैसे घटित हुई सुनिएगा। We were strolling contentedly on the warm grass while Corporal Turnbull was taking a lesson on a hand grenade. उस गर्मियों की नींद भरी दोपहर को जब हम बीवर स्प्राउलिंग कंटेंटली, हम पैर फैला करके, स्प्राउलिंग यहां पर पैर फैला करके आराम से बैठना, जब हम आराम से बैठे हुए थे
ऑन द वार्म ग्रास, उस गर्म घास पर, जबकि कारपोरल टर्नबुल उस अधिकारी का नाम है। क्या नाम है उसका? कारपोरल टर्नबुल वाज टेकिंग ए लेसन, वो एक पाठ ले रहा था या हमें पाठ को पढ़ा रहा था। किसके बारे में? हैंड ग्रेनेड के बारे में। हैंड ग्रेनेड मींस हथगोले के बारे में। अब इस पाठ का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से शुरू होता है कि कारपोरल टर्नबुल का कैरेक्टर स्केच, खुद का। अब ये कारपोरल टर्नबुल कौन था? एक बड़ा अधिकारी था जो हमें ट्रेनिंग देने के लिए आया था। तो सुनिए उसके कैरेक्टर के बारे में। कारपोरल टर्नबुल वाज ए यंग मैन, वह एक युवा व्यक्ति था या नौजवान व्यक्ति था। बट ही वॉज नॉट ए मैन, लेकिन वो एक ऐसा आदमी नहीं था टू बी ट्रिफल्ड विद, जिसके साथ में क्या किया जाए? मजाक किया जाए। वो एक ऐसा आदमी नहीं था जिससे ट्रिफल्ड मीन्स होता है हल्के में लेना, बीच बीच में जिसको रुकावट डाल के उससे बातें करना, ऐसा आदमी नहीं था वो। He had come back from Dunkirk with all his equipment correct. अपने सभी इक्विपमेंट, उपकरणों को करेक्ट करके वह वापस डनकिर्क आया था। एंड अकाउंटेड फॉर, और सब चीजों को उपयोग में लेकर के आया था। एंड हिज पेट किटन इन हिज पॉकेट, और एक पालतू बिल्ली जो थी वो इन हिज पॉकेट, उसकी किस में थी? जेब में थी। He was our hero, ध्यान देना, वह हमारा हीरो ही था। And we used to tell each other, और हम अक्सर एक दूसरे से बातें करते थे कि he was so tough, कि वो इतना टफ था, इतना हार्ड था, that you could hammer nails into him without his noticing it. You could hammer nails, तुम हथौड़े से चोट मार करके उसके अंदर नेल्स को डाल सकते हो। नेल मीन्स कीलों को ठोक सकते हो। बट ही डिड नॉट नोटिस इट, लेकिन वह उन पर भी ध्यान नहीं देता। अर्थात बॉडी से, कहने का मतलब ये, नेल ठोक देने पर ऐसा नहीं दर्द नहीं होता, लेकिन उसे इतना कठोर था कि किसी चीज की कोई उसे परवाह ही नहीं थी। वह किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ये पूरा जो कैरेक्टर स्केच है ये किसके बारे में है? कारपोरल टर्नबुल के बारे में। क्या बताया कारपोरल टर्नबुल के बारे में? ही वाज ए यंग मैन, वह एक नौजवान व्यक्ति था। और ही वाज नॉट ए सच मैन दैट टू बी ट्रिफल्ड विद, कि उसे किस में लिया जाए? हल्के में लिया जाए। ही कम बैक फ्रॉम द डनकिर्क टू करेक्ट हिज ऑल इक्विपमेंट, अपने सभी इक्विपमेंट को सही करके वो कहां आया था? डनकिर्क में आया था। वी यूज टू टॉक ईच अदर, हम एक दूसरे से अक्सर बातें करते थे। क्या बात करते थे? कि ही वॉज अवर हीरो। पहली बात तो वह हमारा क्या था? हीरो था। और वह एक ऐसा व्यक्ति था, इतना हार्ड व्यक्ति था, इतना टफ व्यक्ति था कि अगर उसके अंदर हैमर से चोट करके नेल्स को ठोक दिया जाए तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। The outside of grenade, हथगोले का बाहर का जो हिस्सा है, as you can see, जैसे कि तुम देख सकते हो, अर्थात हथगोले को सामने हाथ पर लेकर के वह सभी को एक पाठ पढ़ा रहा था। किसके बारे में? उस हथगोले के बारे में। और क्या कह रहा था बेटा? कि द आउटसाइड ऑफ ग्रेनेड, इस हथगोले का बाहर का जो हिस्सा है, एज यू कैन सी, जैसे तुम देख सकते हो, कारपोरल टर्नबुल वाज सेइंग, इस बात को कौन कह रहा था? कारपोरल टर्नबुल। इज डिवाइडेड अप इनटू लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, यह विभाजित किया जाता है बड़ी संख्या में ऑफ फ्रेगमेंट, किसके? टुकड़ों में। यानी कि इसके टुकड़ों को बड़ी संख्या में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। टू असिस्ट सेगमेंटेशन, हिस्सों में बढ़ जाने के कारण। अर्थात उसने एक संख्या नहीं बताई, हथगोले के बाहर के हिस्सों को कई भागों में उसने बांटने का क्या किया?
बांटने के बारे में हमको बतलाया कि भाई ये हथ गोला है, इसका बाहर का जो हिस्सा है इसके कई प्रकार के टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, लेकिन बीच में ही उसकी आवाज को इंटरप्ट किया, अवरोध पैदा किया, किसने? प्राइवेट क्वेश्चन है सर। 44 सेगमेंट्स, 44 फ्रेगमेंट्स, कितने टुकड़ों में? 44 टुकड़ों में। वो बीच में कौन बोला? क्योंकि उसने ये फिक्स संख्या नहीं बताई थी। किसने? कार्पोरल टर्नबुल ने। और प्राइवेट कोएल्च ने उसकी सही संख्या उसे बतलाई। ये सर आप गलत बोल रहे हैं, उसकी फिक्स संख्या होती है कितनी? 44। व्हाट इज दैट? क्या बात है? द कार्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने कंधों के ऊपर से देखा ऐसे। 44 सेगमेंट सर, 44 टुकड़ों में। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, प्रोफेसर ने उसकी तरफ हंसते हुए इस बात को कहा। थैंक यू बेटा, बाकी का चैप्टर हम आपको कल पढ़ेंगे।